हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे अगर देखा जाए बोर्ड की एग्जाम में या प्री बोर्ड हो या फिर कहीं पर भी हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आव्यूह में आप लोगों में से केवल यही है, इस बार ट्रांसपोज ही है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह था लेकिन पूरी तरह नहीं था। अब आप कहेंगे कि था भी, पूरी तरह नहीं था, इसका क्या मतलब है? यानी आप लोगों में केवल एक छोटा पोर्शन ही बताया जाना है, तो आप लोगों में ज्यादा नहीं है। ओके, तो चलिए ठीक है। तब अब हम शुरू करते हैं आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। पहले देखिए, अगर हम आव्यूह में ध्यान से अगर समझें तो आव्यूह अभी तक हमने क्या जाना है। आप कहेंगे कि आव्यूह जानना क्या है। एक वर्गाकार आव्यूह होता है, मान लीजिए अगर हम देखें तो आयताकार होता है। सिंपली यही होता है कि हम किसी भी नंबर को एक अगर बॉक्स में बंद कर दें, ऐसे देखिए क्रम विन्यास बोलते हैं इसे। तो अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं जैसे 2 3 4 5 6 7 -1 2 √3, इस प्रकार से अगर हम कोई भी लिखते हैं तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। यानी सिंपल काम ये है कि मैट्रिक्स में अब देखिए आपको करना क्या है, आव्यूह का परिवर्त यानी अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश आप लोग जान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, पहले आप लोग एकदम शुद्ध भाषा में ट्रांसपोज का मतलब समझ लीजिए ताकि आप तुरंत कर ले जाएं। यानी आव्यूह को मिला जुला कर परिवर्त होता क्या है, पहले इस बात को अगर देखें तो आव्यूह का परिवर्त सिंपल होता है कि इंटरचेंज ऑफ रो टू कॉलम, इंटरचेंज ऑफ रो टू कॉलम। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि इंग्लिश क्यों बता दिए, इंटरचेंज ऑफ रो टू कॉलम दिख रहा है ना। हाँ, ये मत कहिएगा कि इंग्लिश क्यों बोले, हिंदी सुनिए। इसमें करते क्या है, पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। अब विनिमय क्या होता है, इंटरचेंज। आप कहेंगे इंटरचेंज क्या होता है, सिंपल, जो रो है उसे कॉलम बना दीजिए और जो कॉलम है उसे रो बना दीजिए। यही होता है इंटरचेंज ऑफ रो टू कॉलम या इंटरचेंज ऑफ कॉलम टू रो, कुछ भी बोलिए। जैसे देखिए ये आव्यूह है, अब यहाँ पर तो 3x3 का है तो 3x3 का ही हमको मिलेगा। जब अब देखिए एक चीज और, अगर ये आव्यूह है तो इसे क्या लिखे हम, a इक्वल टू, तो आव्यूह को यहाँ पर आप लोगों का थ्योरी चलेगा एग्जाम्पल, तो आव्यूह को हम सिंपल या तो a डैश या तो a पे पावर t, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या डैश बोल देते हैं। सिंपल ट्रांसपोज के लिए हम टी लिख देते हैं, लेकिन टी लिखना, सी लिखना, पी लिखना इससे बेहतर है कि हम डैश लिख दें। ओके, तो इसीलिए आप लोगों को डैश ही लिखना है। आप लोग जब आगे देखेंगे हर जगह डैश ही लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये लिखने से बेहतर है कि हम डैश लगा दें। ओके, लेकिन ये भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक देखा ट्रांसपोज में क्या है, सिंपल काम करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। अब जैसे हम इसको जब बनाएंगे पंक्ति को स्तंभ, तो देखिए ये क्या चीज है, आप कहेंगे C1, ये क्या है C2, ये C3, और ऐसे जब चलेंगे तो ये क्या है R1 R2 R3। अब देखिए आपको करना क्या है, शांति वाला काम। भाई R1 को आप C1 बना दो, R1 को C1 बना दो। अब जैसे ही R1 को C1 बनाओगे तो ये देखो R1 ये है, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं, 2 3 4। ओके, अब ये बन जाएगा 5 6 7, ये बन जाएगा -1 2 √3, ये बना ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हम ये देख रहे हैं कि रो को हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको एक समझाने के लिए हम कॉलम को रो बनाएंगे। ये क्या है, आप कहेंगे कॉलम। कॉलम को जब रो बनाएंगे तो देखिए 2 5 -1 3 6 2 4 7 √3। देखिए दोनों आव्यूह से मिला कि नहीं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक काम, चाहे रो को कॉलम में बदलिए या तो रो को कॉलम या तो कॉलम को रो में बदलिए। तो सिंपल आप समझे, रो कॉलम आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। थोड़ा इंग्लिश जानेंगे तो बढ़िया रहेगा। पंक्ति और स्तंभ बोलना है आप लोगों को, तो पंक्ति और स्तंभ में इंटरचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। अब a डैश से लिखते हैं तो ये मिला हमको a। अब जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो a डैश इक्वल टू आ गया इतना। ओके, ये देखिए अब एक दो और एग्जांपल बता देते, जैसे 2 √3 a बराबर 2 √3 -1 3 √5 -√3/2।
2। ये रहा हमारा आव्यूह कितने का है, यहाँ पर अभी कुछ बताना है हमको। जैसे यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आव्यूह का क्रम या कोटि बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला है भाई, यहाँ जब सेम है तो यहाँ लिखेंगे तो 3/3 का ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम इंटरचेंज करेंगे हमको यही समझाना है। जैसे देखिए ये क्या है, आप कहेंगे हमको रो दिख रहा है, रो है तो दिखेगा क्या, तो जैसे ही हम रो को बदलेंगे कॉलम में तो देखिए 2√3 -1, 3√5 -√3/2, ये चीज आया या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है 2x3 का, ये क्या है 3x2 का। तो अब एक डिफिनेशन और आप लोग और बोल सकते हैं आप लोग, क्या चीज, जिसमें किसी भी आव्यूह की क्रम या कोटि बदल जाए, क्रम या कोटि बदल जाए तो उसे ही हम बोल देते हैं क्या चीज, आव्यूह का परिवर्त। लेकिन आव्यूह का परिवर्त में क्रम या कोटि कब बदलेगा, जब भिन्न प्रकार के क्रम या कोटि होंगे, यानी जब कोटि डिफरेंस होगा, कोटि भिन्न होगा तभी बदलेगा। अब आप कहेंगे भिन्न का मतलब क्या, जैसे m×n जहां m बराबर नहीं होना चाहिए n के, तभी कोटि भिन्न होगा, नहीं तो कोटि सेम रहेगा। भाई यहाँ पर हमने देखा 3x3 था, m बराबर n था, तो ये चीज मिल गया तो सेम ही मिला। लेकिन जब हम 2x3 का देखें तो 3x2 का हो गया। आप लोगों को, हमें लगता है कि अब इससे बेहतर आप लोगों को कुछ नहीं, सब समझ में आ गया। अब इसमें देखिए आव्यूह का इतना तो हमने समझा, अब हम समझते हैं कि आव्यूह के कुछ परिवर्त के गुणधर्म है। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, परिवर्त का गुणधर्म पहले हम लिख देते हैं गुणधर्म, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हम डिफाइन कर देते हैं। 1 2 3 4, लगभग 4 ही 5 होगा। हाँ, जैसे देखिए a' का डैश इक्वल टू a प्लस b का डैश इक्वल टू a' प्लस b'। और कुछ है, हाँ बिल्कुल है, a का डैश इक्वल टू a का डैश। ओके, यहाँ के कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। ab का डैश इक्वल टू b' a' b', ठीक है ना। तो देखिए ये आप लोगों को नियम है आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म, जिसमें से आप देखिए अब यहाँ अगर माइनस आ गया तो ये मत कहिएगा कि यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो माइनस लगा लीजिएगा ना। तो a' का डैश इक्वल टू a होता है, a' का डैश यानी a का ट्रांसपोज a होता है। अब कैसे होता है अभी हम बताते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर दिया है कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a' प्लस b'। अब ये मत कहिएगा कि तो ये भी फार्मूला लगा के 2a' b' लिख दें, गलत हो जाएगा। k क्या है, कोई नंबर, जैसे अभी बताते हैं 2 पे मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद पूरे का डैश लें, या तो 2 को अलग करके तब डैश लें, तो बात सेम है। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। AB का डैश, जब AB का डैश है तो क्या होगा, देखिए a' b' नहीं, ये डैश b' नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका b' a'। उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा होगा तो b' और a'। ओके, तो देखिए ये इतना हो गया। अभी इसके बाद हम आप लोगों को एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं, जैसे कि किसी का फोन आ रहा है तो हमको रिसीव करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए बच्चों, हम आपको क्या बता रहे थे कि आव्यूह के परिवर्त का गुणधर्म क्या होता है। जैसे इसमें हम सिंपली देखते हैं 4 ही 5 है, लेकिन 4-5 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्यों, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि अगर सभी में सीधा है तो इसमें भी a' b' होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है b' a' होता है। ओके, तो अब इसको मिटाते हैं, तब उसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं। शहर में बहुत समस्या होता है बच्चों, अब जो कुछ होंगे अगर तो उनको पता होगा, कभी पानी का समस्या, कभी कुछ और का समस्या, कभी कुछ और, मिला कर समस्या का भंडार ही रहता है। ठीक है, तो अभी पानी वाला आया था तो ऐसा वैसा होता रहता है। देखिए अब उदाहरण नंबर हम 20 की बात करते हैं, उदाहरण को ही लेकर समझाएंगे, इसलिए ताकि आप लोगों का सिलेबस भी होता रहे और सब कुछ होता रहे, एक ही में सब बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है a बराबर √3 उसके बाद 2, फिर है 4 to 0। ओके, ये रहा a। फिर उसके बाद कह रहा है कि b बराबर b इक्वल टू 2 - 1 2
उसके बाद 1 2 4 1 2 4। फिर आपसे ये बोल रहा है कि आप इन तीनों को प्रूव कीजिए। ओके, हाँ, इन तीनों को चारों को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम मान लीजिए ए डैश को लेते हैं, तो पहला काम हम निकालेंगे ए डैश इक्वल टू, फिर यहाँ निकालेंगे बी डैश इक्वल टू। तो अब देखिए जैसे ही हम ए डैश को निकालेंगे तो ए डैश कितना आएगा, आप कहेंगे सिंपल काम 3 √3 2 4 2 0, ये निकल गया क्या चीज, ए डैश। बी डैश लेंगे तो 2 -1 2 1 2 4, ये निकल गया बी डैश। ओके, अब हम एक किनारे से अपना फार्मूले वाला काम करते हैं। तो जैसे ही हम पहले वाले पर चलेंगे, पहला क्या है, ए डैश का डैश। तो जब हम ए डैश का फिर से डैश लेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा 3 4 √3 2 2 0 का जब हम डैश लेंगे तो कितना आएगा, जैसे ही आप इसका डैश लेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर वही आ जाएगा 3 √3 2 4 2 0। देखिए ये चीज मिला कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल मिल गया। तो यहां से जो होता है ये पुष्टि हो गया कि हाँ पहला वाला जो है ए डैश का डैश इक्वल टू ए होता है। ओके, अब इसको हम बता देते हैं ए प्लस बी का डैश वाला। तो जब ए प्लस बी का डैश वाला लेंगे दूसरा, तो देखिए सिंपल काम, पहले ए प्लस बी करते हैं। तो जब ए प्लस बी को हम करेंगे तो देखिए 3 और 2 5 √3 -1 2 + 2 4 4 1 5 2 2 4 0 4 4। ओके, ये क्या चीज निकला, आप कहेंगे ए प्लस बी निकला। जैसे ही हम ए प्लस बी का डैश लेंगे तो जैसे डैश लेंगे तो सिंपल प्रोसेस है, देखिए 5 √3 -1 4 5 4 4, ये क्या चीज निकला, आप कहेंगे ए प्लस बी का होल डैश निकला। लेकिन हमको देखना है कि ए डैश बी डैश के बराबर हो रहा है कि नहीं, होगा क्यों नहीं, होना पड़ेगा। देखिए ये है ए डैश, ये है बी डैश, तो ये तो है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू, यहाँ पर ए डैश प्लस बी डैश जब लेंगे तो देखिए ए डैश कितना है, आप कहेंगे 3 √3 2 4 2 0, ये क्या चीज है, आप कहेंगे ए डैश प्लस बी डैश कहाँ गया, 2 1 -1 2 2 4। ओके, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यही आएगा। देखिए 3 2 5 4 1 5 √3 -1 4 4 4। तो देखिए यहां से ये फार्मूला भी प्रूव हो गया, यानी ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए प्लस बी का डैश होता है। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं कि ये वाला सही हो रहा है या नहीं। 3 नंबर, चूंकि मल्टीप्लाई वाला हम किसी अगले में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई बताएंगे तो फिर मल्टीप्लाई का भी उसी में ऐड हो जाएगा ना। देखिए चलिए अब हम बात कर देते हैं किसकी, इस फार्मूले की 3 नंबर की। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए इतना में हम बता देंगे। जैसे मान लीजिए उत्तरी, हम तो ए ही मिटा दिए। जैसे मान लीजिए ए बराबर, हम वही नहीं एग्जाम्पल ही सेम, जैसे हम 2 -1 2 1 2 4, अब चाहे जो आप इसी से समझ लीजिए। जैसे ए अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हम ले लिए रैंडमली, अब बुक में जो रहेगा वही कीजिएगा। ए अगर है तो हम करेंगे क्या, पहले हम ले देते के ए, तो जैसे ही हम के ए करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, आप कहेंगे कुछ नहीं, 2k -k 2k k 2k 4k, बस यही तो आएगा। और जैसे ही हम, ये क्या है, आप कहेंगे के ए है, और जैसे ही हम के ए का डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप कहेंगे 2k -k 2k k 2k 4k। ओके, अब यहां से हम ये देख रहे हैं, अब इसका फार्मूला क्या है, आप कहेंगे के ए डैश के ए डैश। तो ये देखिए यहां से अगर के को मैं कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे 2 -1 2 1 2 4, तो ये तो ए डैश निकला। तो यहां से ये आ जाएगा के ए डैश। ओके, मल्टीप्लाई वाला भी आ जाएगा, लेकिन हम अगले एग्जांपल में मल्टीप्लाई वाला लेंगे, इस एग्जांपल में नहीं दिया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 21 नंबर की। ठीक, उदाहरण नंबर 21। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। यहाँ पर ये तो समझ गए हैं, बहुत बेहतर तरीके से इसको समझे रहिएगा। आगे जब अभी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होगा। ओके, उदाहरण नंबर हम बात करते हैं किसकी,
21 की। तो देखिए 21 नंबर उदाहरण क्या है, यदि a बराबर -2 4 5 -2 4 5, ये क्या है आप कहेंगे a, फिर b का मान आप दे दिया सिंपल 1 3 -6। ओके, अब इसमें कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। देखिए आया ना, तो अब इसको अलग से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर देते हैं, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला काम ए डैश निकालते हैं। ए डैश इक्वल टू देखिए -2 4 5। अब कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर होंगे कि यहाँ पर ये था तो ऐसे कैसे हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है आप कहेंगे क्या बोलते हैं हिंदी में, कालम नहीं स्तंभ होता है, ये क्या है स्तंभ है। तो स्तंभ को हम किस में ले जाएंगे, रो में, रो यानी पंक्ति में। तो स्तंभ को पंक्ति में ले जाएंगे तो स्तंभ को पंक्ति ऐसे ही तो होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है आप कहेंगे पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ में ऐसे जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो बी डैश इक्वल टू आ जाएगा 1 3 -6। ओके, अब यहां से हम निकालेंगे बी डैश ए डैश। तो बी डैश ए डैश निकालेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं पहले, 1 3 -6 और यहाँ पर आ जाएगा -2 4 5। अब कुछ आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, उसको ध्यान दे देंगे तो गलत नहीं होगा कभी। देखिए ये क्या है आप कहेंगे 3 क्रॉस 1 का, एक कितना है 1 क्रॉस 3 का, ये दोनों सेम, तो इसका पूरा कोटि कितना बनेगा 3 क्रॉस 3 यानी 9 एलिमेंट आएंगे। तो कैसे आएंगे देखिए सिंपल फॉर्म से, 1 का 2 में -2, 1 का 4 में 4 5, 3 का 2 में -6, 4 में 12, 5 में 15, 6 का 12 -24, 6 का -30। देखिए ये चीज आया कि नहीं। तो आप लोगों को यही ध्यान देना है कि कोटि देख करके हमको बताना है कि कितने एलिमेंट होंगे, नहीं तो अभी आप लोग कहेंगे कि इसका एक बाई एक का 2 बाई ऐसे बनेगा। तो लेकिन आपको सब कुछ का एकदम समझ लीजिए आइडिया है ना कैसे करना है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्या चीज आया बी डैश ए डैश, अभी ए बी निकालते हैं। तो जैसे ही हमको ए बी निकालना है तो देखिए ए बी निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए -2 4 5, ए बी है 1 3 -6। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में देखिए कितना आएगा -2 -6 12। ओके, अब यहां से कितना आया 4 12 -24 5 15 -30। ये क्या चीज निकला आप कहेंगे ए बी। हमको चाहिए क्या ए बी का डैश। तो जैसे इसका डैश लेंगे, तो जब डैश लेंगे तो हम देख रहे हैं कि वही चीज आना चाहिए, ये नीचे आएगा -2 -6 12 और 4 12 -24 5 यहाँ रहेगा 5 15 -30। तो इस प्रकार से हम यहाँ से देख लिए कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं इसमें से, बस ऐसे ही आप लोगों को ट्रांसपोज रो यही सब निकालने रहेंगे। ओके, तो इसको हम मिटाते हैं अब, तब हम चलते हैं अगले पर। देखिए आप लोगों को करना क्या है, बुक का वैसे हम प्रत्येक प्रश्न तो बुक का बता ही दे रहे हैं, तो आप लोगों को कम से कम जो कुछ बचा खुचा दे रहे हैं होमवर्क, तो आप लोग कम से कम उसे कर लीजिएगा, जैसे प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा। ये ना हो कि जो जिसमें आसानी से नंबर मिल रहे हैं उसमें भी गलती ना हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है जिसमें आप लोगों को आसानी से नंबर मिलते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें नंबर मिल जाए, बट इसमें मिलता है। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, आरयू का ट्रांसपोज ये सीख लिया। ट्रांसपोज के बाद हम ये देखें कि हाँ इसमें कुछ गुणधर्म होते हैं। अगर हमको गुणधर्म को हम चाहें तो प्रत्येक बार लिखें, या तो एक ही बार हम उसका फार्मूला जान लें तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। ये हो गया। अब इसके बाद से हम आप लोगों को एक पहले देख लें कितना टाइम हुआ, तब अगले टॉपिक में बताते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अगले टॉपिक में हम जब मिलेंगे आप लोगों से तो सम्मित और विषम सम्मित आप भी बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद कोशिश ये करेंगे कि प्रश्नावली के प्रश्नों को भी उसी में टच कर लें। थोड़ा लंबा लेक्चर लेकर के आप लोगों का 2-3 दिन में खत्म करना चाहते हैं इसको, ताकि आप लोगों का शारीरिक चैप्टर जल्दी से शुरू हो जाए। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अब देखिए आप लोगों को करना क्या है,
शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सब कुछ हम बता दे रहे हैं आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है। संडे वार्ता में आप लोग एकदम जुड़िए और जो भी क्वेश्चन है दिल खोल के पूछिए, संडे वार्ता में सभी का निवारण होगा। ओके, तो आज तो है खैर मंगलवार, तो बजरंगबली की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोगों को बस मेहनत आराम से कीजिए, दांधना नहीं है क्योंकि अभी बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम कहते ये ना हो कि दिसंबर आते कुछ पढ़े ही ना। तो खैर इतना ही रहने देते हैं, ये सब बातें होंगी संडे वार्ता के लेक्चर में। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।